आपको तो एक्टर होना चाहिए था। क्या घुमाया है सबको अपनी एक्टिंग से। घबराइए मत, सिर्फ मैं हूं आपकी बहू रानी डॉक्टर। पापा जी के नाटक को असल में बदलने के लिए क्या सही वक्त पे आपने हार्ट अटैक की एक्टिंग की है। सीरियसली ब्रिलियंट। मैंने डॉक्टर को अब इतने पैसे दे दिए कि जितने दिन आप चाहें यहाँ रह सकते हैं, कोई आपको अरेस्ट नहीं करेगा। तो मेरा शक सही निकला। जो चंद्रकांत मित्तल दुनिया को हार्ट अटैक देता है, उसे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? पापा जी छोड़िए। मेरे तीर को मारने की। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी हिम्मत हुई सुमन को हाथ लगाने की। क्या कर रहे हो दोनों? प्लान फेल हो जाएगा, छोड़ो। Stop it। किसी को कुछ नहीं होगा, न तीर भैया को कुछ होगा, न सुमन को। अब प्लीज बैठिए। में हमारे प्लान पे फोकस करना है कि कैसे सुमन और तीर्थ को अलग करना है, कैसे आपको जेल से बाहर रखना है। ये सब क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा जी को हार्ट अटैक दिलवाकर शांति नहीं मिली तुम्हें? बस हो गया नाटक, हो गया, ठीक है। और कितना नाटक करेंगे आप दोनों? हाँ, मुझे सब पता है। पापा जी को कोई हार्ट अटैक वगैरह कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक है ये। और चंद्रकांत मित्तल बस कीजिए अभी। और वैसे भी हॉस्पिटल में रहेंगी कब तक आप? एक ना एक दिन तो बाहर निकलेंगे ही ना। और जिस दिन बाहर निकलेंगी उसी दिन यूं जेल में भिजवा दूंगी। ये वादा है सुमन इंदौरी का। मुझे यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि सुमन मुझे देख ले। विक्रम, आप इस कमरे में थे? हाँ। आप क्या कर रहे थे इस कमरे में? वो मैं देखने आया था कि चंद्रकांत को सच में अटैक आया या फिर वो नाटक कर रहे हैं। लेकिन देविका जी ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। पर आप कब आए? मैं तो अंदर ही थी रूम के। मैंने तो आपको देखा नहीं, मैं भी अभी इस कमरे के अंदर ही थी। नहीं, मैं गया और तुम निकली, ऐसा हुआ था। मैंने भी तुम्हें नहीं देखा। कि सुमन, डोंट वरी, ये चंद्रकांत का नाटक है ना, जो वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मैं भूमि और आंटी को देख के आता हूँ। विक्रम, कुछ तो छुपा रहा है। ऐसे अजीब सा क्यों बिहेव कर रहे? तो यहाँ क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। मेरे भाई के आस पास में दिखाना, जान से मार दूंगा तेरी। तो हिम्मत कैसे हुई मेरे विक्रम को हाथ लगाने की? हाँ, ब्लडी लूजर। औकात है तुम्हारी उनके पास खड़े होने की भी? तुम्हारे जैसे 50 उनकी पैर के धूल में घूमते हैं, समझे तुम? मेरे विक्रम से दूर रहना। तुम तो ऐसे बात करो जैसे तुम विक्रम को। मेरे और विक्रम के बीच में जो भी हो, मैं इनके लिए जो भी फील करती हूँ, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, समझे? और जो हमारे बीच था वो भी हमारा बीच। हमारे बीच कुछ नहीं था, इसलिए मुझसे और मेरी लाइफ से दूर रहो।
विक्रम और भूमि, सुमन भाभी को पता है क्या? ये विक्रम बहुत खतरनाक है। मुझे सुमन भाभी को जाकर सब कुछ पता ना होगा। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा विश्वास कीजिए, चंद्रकांत मित्तल नाटक कर रहे, उनको हार्ट अटैक वगैरह कुछ नहीं हुआ है। लेकिन डॉक्टर ने खुद कहा है उन्हें हार्ट अटैक आया है। सर, डॉक्टरों ने पैसों ने कहा है, खरीद के रखा देविका मित्तल ने सबको। गॉड, मैं तो फंसता ही जा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। पहले तो सुमन ने मुझे रूम से बाहर आते हुए देख लिया, उसके बाद इस स्टूपिड भूमि ने उस अखिल के सामने बोल दिया कि वो मुझे प्यार करती है। अब अखिल चुप तो बैठेगा नहीं, सुमन को जाके सब कुछ बक देगा। मैं तो फंस जाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रोना बंद करो, अभी जो मेन प्रॉब्लम है उस पे फोकस करो। हमें आज के आज किसी भी तरह सुमन को हॉस्पिटल से निकालना होगा, वरना हमारे सारे राज सबके सामने आ जाएंगे। पर कैसे निकालेंगे? इस परिवार को घुमा के, इन्हें घुमाना बहुत आसान है और घुमा के अपना काम निकालना और भी आसान। ये मित्तल कम बेवकूफ ज्यादा है। डोंट वरी, हम इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। ऑलराइट? लेकिन डॉक्टर ने यह भी कहा है कि उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है और जब तक हमें ऑल क्लियर मेडिकल रिपोर्ट मिल नहीं जाता हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। हमारे कस्टडी में अगर उन्हें कुछ हो गया हमारी नौकरी जा सकती है। मैडम, सोनी मैडम, हम कुछ नहीं कर सकते जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। अरे भाभी, भाभी आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? वो विक्रम अच्छा इंसान नहीं है। अखिल भैया प्लीज, अभी सच्ची में सबके लिए टाइम नहीं है मेरे पास। और आप क्यों उसके पीछे पड़े हुए हैं? बच्चों ने मना किया ना, उन्होंने कुछ नहीं देखा है। आप बेवजह बात बस बढ़ा रहे हैं। भाभी, उसने बच्चों को डरा दिया होगा। भाभी, वो विक्रम कुछ भी कर सकता है, तीर भय से नफरत करता है भाभी। वो बस बहुत हो गया। अब तू मेरे खिलाफ सुमन के दिमाग में जहर नहीं घोल सकता, समझ आई तुझे? विक्रम, ये क्या कर रहे हैं आप? अखिल भैया नहीं, छोड़िए। अखिल भैया नहीं, अखिल भैया, एक बार अरे क्या कर रहे हैं आप दोनों? हॉस्पिटल है, छोड़ो। छोड़िए, ये हॉस्पिटल है, कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं। यहाँ और भी पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये आपके हाथ में क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हूं मैं। सर मुझे दिखाइए। सर, ये निशान तो इंजेक्शन का है। आपने कोई गलत इंजेक्शन लगा ली थी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। इट्स ओके, थैंक यू, थैंक यू। आप जाइए यहाँ से। भाभी, अब तो आपको यकीन हो गया ना? सुमन शर्मा, इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप चंद्रकांत मित्तल को अरेस्ट करने आए हैं ना? हम मिस्टर चंद्रकांत मित्तल को अरेस्ट करने नहीं आए, आपको यहाँ से लेने आए हैं। मिसेस गीतांजलि मित्तल ने आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास करवाया। क्या? और उनका यह भी कहना है आपसे मिस्टर तीरथ मित्तल की जान को खतरा है, इसलिए आप यहाँ नहीं रह सकते। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैम, मम्मी जी, आपने तो सुमन के सुहाग को बचाने में उसकी मदद की और उसने क्या किया? आप ही के सुहाग को खतरे में डाल दिया झूठे इल्जामों से। पापा जी को जेल से बचाने का एक ही तरीका है, सुमन को यहाँ से कहीं दूर भेज दो। वो इस हॉस्पिटल के आसपास भी नहीं होनी चाहिए। बिलीव मी, पापा जी को खतरा है। मम्मी जी, मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे सुहाग को बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। मम्मी जी, आप पापा जी का सच भी नहीं जानते। ले जाइए इसे यहाँ से। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। चलिए मैडम, प्लीज। एक सेकंड, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी।
मैं ये सब कुछ अपने नेताजी के लिए कर रही हूँ, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। मैम आपको जाना पड़ेगा, आपके खिलाफ कंप्लेन है। सर सॉरी, मैं नहीं जाऊंगी। लेडी कांस्टेबल ले चलिए इन्हें। मैंने कहा ना मैं कहीं देखिए नहीं मैडम, जाऊंगी। आप खुद चलेंगी या लेडीज कांस्टेबल आपको घसीटते हुए ले चलेंगे? प्लीज चलिए। आप मुझे ऐसे नहीं लेके जा सकते। हे भगवान, नेताजी! इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर कहाँ लेकर जा रहे हैं इसे? मिस्टर तीर्थ मित्तल की जान को खतरा है इनसे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। सुमन बहुत प्यार करती है दीन से, उसकी जान है, उसका प्यार है, उसे कैसे खतरा हो सकता है इससे? प्लीज चाची को मत लेके जाओ, सुमी को मत ले जाओ। देखिए मुझे आप ऐसे आ रहे। सुमी को छोड़ दो, सुमी को छोड़ दो। ले चलो इन्हें। नेताजी! नेताजी! सुमन, इंस्पेक्टर रुकिए। नेताजी! सुमन को कैसे हाथ लगा रहे हैं? कानून को अपना काम करने दीजिए। हट जाइए प्लीज, हटिए। नेताजी! रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। भैया नेताजी, नेताजी! ठीक है। जब तक मेरी सुमन मेरे साथ है मुझे कुछ कैसे हो सकता है? मेरी बीवी ने ऑर्डर किया था कि ठीक हो जाओ, तो मैं ठीक हो गया। तेरी हालत तो देख बेटा, तू बाहर क्यों आया? जब मेरी सुमन पे आँच आएगी तब तक उसका तीर उसके सामने खड़ा रहेगा, उसके साथ हमेशा। सर, हमें बताया गया था कि सुमन जी से आपकी जान को खतरा है। सुमन से खतरा? हाँ, सुमन से खतरा है मुझे। खतरा है मुझे सुमन के प्यार से। है खतरा वो प्यार जो एक मरते हुए इंसान को वापस ला सकता है, जिंदा करके वापस ला सकता है। उस प्यार से खतरा है मुझे सुमन की आस्था से खतरा है। वो आस्था जिसने भगवान को भी मेरी जान बख्शने पे मजबूर कर दिया। उसकी हिम्मत से खतरा है जो कभी टूटती नहीं है, और ना ही मेरी हिम्मत कभी टूटने देती है। ये इंस्पेक्टर साहब, ये जो खड़ी हुई है ना यहाँ पे, ये है मेरी पत्नी, मेरी बीवी, मेरी सुमन इंदौरी, जो कभी भी ना गलत नहीं हो सकती और ना ही कभी गलत कर सकती है।